दोस्तों, मैं स्नेहा सिंह आपका स्वागत करती रही हूँ संडे इस व्लॉग में। आज का दिन है संडे और आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने जा रही हूँ। चाय वहाँ रख दी है, चाय बन गई है। नविष्णा का ब्रेकफास्ट हो गया है। पहले मैंने उसे खिला दिया क्योंकि मैं काफ़ी देर पहले उठ गई थी। नविष्णा और मैं बहुत पहले ही उठ गई थी, तो मैंने उसका ब्रेकफास्ट करा दिया। अब मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर में उठ जाएंगे क्योंकि आज संडे है तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो वो आराम से उठेंगे, मैं उनको परेशान नहीं करूँगी। तो अभी मैं गरम गरम ब्रेकफास्ट, गरम गरम क्या, मैं आज वो बना रही हूँ। मैं कल ब्रेकफास्ट के लिए हमारा फेवरेट है जो यहाँ का नया ब्रेड्स आया हुआ है वो लेकर आई हूँ। तो सैंडविचेस बनाऊँगी, एग सैंडविच बनाऊँगी। तो उसकी प्रिपरेशन कर दी है, वहाँ पे अंडा बॉईल कर दिया है, हो गया अंडा बॉईल, बस उसे कट करके उसके अंदर सेटअप करना है जो भी है। और अभी चाय बनाने रख दी है, अंडा बॉईल हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट सारा ही काम हो गया है। अब बस सैंडविचेस को मतलब प्रिपेयर करना है, जो हम मतलब लगाते हैं उसके अंदर। तो अभी यही करने के बाद मैं नहाने जाऊंगी क्योंकि आज हम कहीं जा रहे हैं। यहाँ पे पास में कहीं रोज़ गार्डन है, तो वहाँ पे मैं आपको लेके जाऊंगी आज। मैंने सुना बहुत सुंदर है, तो देखते हैं। पास में ही है, 5-10 मिनट की दूरी पे है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो वॉक भी हो जाएगी और तुम मतलब व्लॉग भी बना देना, वीडियो भी बना देना, सबको दिखा भी देना कितना सुंदर लगेगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा सा ही है बट है सुंदर, वो मैंने सुना है ऐसा। अब जाने के बाद ही देखना होगा। पर मैंने सुना है कि जून में ना तो और भी सुंदर था, पर अभी बहुत सारे जो फूल है वो मतलब वो हो गए, गिर गए, तो अब उतने नहीं बचे हैं जितना पहले थे। तो नेक्स्ट ईयर अगर जून में मैं फिर से जाऊंगी वहाँ पे देखने के लिए। मैंने सुना बहुत भरा भरा रहता है उस टाइम पे। तो कोई नहीं, अभी हम चले जाएंगे, तो आप मेरे साथ चलेंगे। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ क्या ब्रेकफास्ट जो आज बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होती है। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इसके पहले जब भी जाती थी ये ख़त्म हो जाती है, मतलब ये जैसे आता है ना वैसे ख़त्म हो जाता है। और एक ये वाला ब्रेड है, ये तो रहता है, ये मैं हमेशा ही ले आती हूँ, बट ये जो ऊपर से जो लगा हुआ है ये फ़र्स्ट टाइम है ऐसा वाला। तो जल्दी से इसे बनाती हूँ और देखते हैं इसका स्वाद। ऑब्वियसली ये तो खाया हुआ है, मुझे पता है ये कैसा है, बट ये तिल के साथ पहली बार खा रही हूँ। बट हाँ, ये वाला खाने के लिए थोड़ी एक्साइटेड हूँ मैं। तो लेट्स गो और इसको फटाफट बनाते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। तो ये है हमारा आज का, ये देखिए, ये जो एग सैंडविच, और ये प्योर एग सैंडविच है। इसमें केवल मेयोनीज़ लगा है। एक्चुअली ये कट करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। पता नहीं बेकरी में कैसे कट करता है, प्रॉपरली एकदम कट करता है। जब मैं कट कर रही थी तो यहाँ से टूट गया ये ब्रेड, और ये वाला ब्रेड तो बहुत बार कट गया, तो ये मुझे आता है। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट है। रोज़ गार्डन जाने के लिए, तो आप मेरे साथ चलेंगे और हम वहाँ जाने के बाद मिलती हूँ या रास्ते में मिलती हूँ, मुझे नहीं पता। तो मतलब जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगी। अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर आगे मिलती हूँ आपसे। आना था कि अभी हम निकल ही रहे, तो अभी हम जो गार्डन में आए हैं यहाँ पे साइकिलिंग के लिए, वो देखिए अंदर पूरा साइकिलिंग के लिए जाना होता है। यहाँ पूरा साइकिलिंग का ही रास्ता है। तो अब साइकिलिंग के लिए तो नहीं जाऊँगा, बट यहाँ से मैं आपको सीधे लेके जा रही हूँ। ये देखिए कनाल, ये कनाल है, पूरी कनाल है। यहाँ से पुल है और यहाँ से भी पूरी कनाल है, लंबी है, हाँ बहुत ही लंबी है। अब मैं आपको दिखाऊं तो वो देखिए, वहाँ देखिए वो छोटा सा दिख रहा है, उसके भी आगे है वो, उसके बगल से रास्ता है चलने का, और ये गार्डन है। तो यहाँ लोग पिकनिक करने आते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करने आते हैं, पिकनिक करने आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेन गार्डन। यहाँ पे अभी तो आज तो थोड़ा ठंडा है इसलिए कम लोग दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज़ लोग यहाँ पे जिम्नाजियम वगैरह भी करने आते हैं, जैसे कि जो प्रैक्टिस करने के लिए
कार्टव्हील वगैरह जो होते हैं उसकी प्रैक्टिसिंग के लिए, बहुत कुछ के लिए आते हैं लोग। देखिए कितना सुंदर है वहाँ पे पूरा फूल फूल फूल, पर्पल कलर का फूल है। और हम अभी इधर से जा रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा गार्डन है वैसे देखा जाए तो ना, कितना बड़ा गार्डन है। फ्लावर्स है और ये बच्चों के लिए खेलने की प्लेस। अभी नविष्णा को नहीं उतार रही हूँ मैं क्योंकि काफ़ी ठंडा है और अंदर बहुत बड़ा रास्ता है, लेकिन अब इतना दूर नहीं जाऊँगी, मैं थक चुकी हूँ चलते चलते। यहाँ आने के लिए बहुत दूर आना पड़ा वॉक करके और फिर अभी और थक गई हूँ। तो ये जगह जगह नाम लिखे हुए हैं, कौन से पेड़ हैं, क्या फ्लावर्स होते हैं, क्या नहीं। ये देखिए बेसिकली गार्डन ही पूरा फ्लावर्स के नाम वगैरह के साथ है कि कौन से फ्लावर्स हैं क्या है। यहाँ से वॉक करते हुए जा रहे हैं। सामने आपको कुछ दिख रहा है, वहाँ नेम प्लेट्स वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अभी अंदर कुछ है, अंदर आपको दिखाती हूँ। यहाँ कैनाल के बीच से कैनाल, यहाँ से रास्ता और वहाँ साइकिल का रास्ता और यहाँ घूमने का रास्ता और यहाँ पे फ्लावर्स, पेड़, ये इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। ये पूरा नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन आप ये मज़ा सिर्फ समर में ले सकते हैं और टाइम पे नहीं ले सकते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ अगर समर के बिना, तो यहाँ पे देखिए आराम करने के लिए जिसको सनबाथ वगैरह लेना है उसके लिए कुर्सियाँ बनी हुई हैं, हम बैठ सकते हो। वैसे मैं बोल रही थी ठंड में अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आपकी कुकर जम जाएगी, कुल्फ़ी बन जाओगे आप। इतना ही ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि हम क्या ही एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। ये सारा नर्सरी है। जाने का रास्ता है। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है तो अब नविष्णा को ज़्यादा बाहर ले जाना ठीक नहीं है। वहाँ से कैनाल का रास्ता, बहुत ही बड़ा गार्डन है भाई, काफ़ी बड़ा गार्डन है। कैनाल का पानी, खूबसूरत सा पेड़, शेप दिया हुआ पेड़। ये देखिए आपकी असली खूबसूरती तो यहाँ से स्टार्ट होती है। हरियाली ही हरियाली, जहाँ नजर जाए वहाँ हरियाली ही हरियाली। तो ये रहा रोज़ गार्डन का एंट्रेंस। आगे है
तो ले चलती हूँ मैं आपको रोज़ गार्डन की तरफ। आ गया हमारा रोज़ गार्डन का। इन लोग की नहीं आती है। ये है रोज़, येलो रोज़, फिर रेड रोज़, फिर यहाँ पिंक है, लाइट पिंक, वाइट, रेड, फिर यहाँ पे देखिए पिंक वन, फिर से पिंक वन, तो सामने देखिए पूरा गुच्छा है। गुच्छा नहीं, पूरा उन लोगों ने प्रॉपर करके रखा है। यहाँ देखिए ये भी रोज़ है, ये रोज़ है, पर्पल रोज़, पर इतने ज़्यादा है नहीं अभी फिलहाल रोजेस। ये देखिए हम एंट्रेंस यहाँ से किया, ये रेड, वाइट, पर्पल सब मिक्स है। यहाँ पे थोड़े पिंक वाले हैं, पिंक, रोज़, वाइट, येलो, अतः सुंदर है, अतः सुंदर। जिन लोगों को अतः का मतलब नहीं समझ नहीं रहा हो तो उनको मैं कहता हूँ, बताती हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब आपको क्या ही बताऊँ, इतना सुंदर लगता है ना ऐसे इसके बीच में से वॉक करके आना, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल। मतलब धूप में इस जगह पे घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। ठंड में वैसे ये इतने अच्छे से दिखेंगे भी नहीं, इतने अच्छे से दिखेंगे भी नहीं ठंड में। जितना धूप में अच्छे लग रहे हैं उतना और कहीं नहीं अच्छे लग रहे होंगे। ऊपर बैठने के लिए है, अगर आपको बैठना है जाके थोड़ा मन की शांति लेना है फ्लावर्स के बीच में तो आप जाइए। ये देखिए कितना सुंदर है ना। ये रास्ता मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पोस्टर में देख रही हूँ ना, वैसा वाला फीलिंग आ रही है। पोस्टर चल के सामने खड़े, मतलब पोस्टर है ऐसा ही है तो अंदर बैठने के लिए, पर अभी बैठने नहीं जा रहा, अभी निकल रहे घर के लिए, तो आपको आगे मिलती हूँ मैं। तो आपने देखा कैसा लगा ये रास्ता, सुंदर है ना। तो अगर कभी आपको प्लान करना है अगर यूरोप घूमने का, तो आप केवल समर ही टाइम पिक करिएगा कि आप समर में ही यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये जो खूबसूरती दिखाई दे रही है वो समर की ही है। धूप मतलब वैसे ही खूबसूरत तो ऐसे भी यूरोप काफ़ी ज़्यादा ही है, बट जो एक्चुअल ब्यूटी होती है इसकी वो समर में निखर के आती है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर आइए, लेकिन समर के टाइम में प्लान कीजिए। अदरवाइज़ विंटर में ये आपको फ्लावर्स इतने अच्छे से दिखेंगे नहीं, क्योंकि ठंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है। तो आपको बिल्कुल ही यहाँ पे एकदम कुछ भी नहीं दिखेंगे वो फ्लावर नहीं होंगे। सब जगह ठंडा और ग्रे मौसम, पूरा वेदर भी पूरा ग्रे बारिश होता हुआ नज़र आएगा। तो मतलब वो खूबसूरती नज़र नहीं आती है जो
अभी हम घर पे आ गए हैं और आज बाहर से खाना मंगाया। आज मन कर रहा था, बाहर हमने कुछ खाया नहीं वहाँ पे, लेकिन अभी घर पे ही खाना ऑर्डर कर दिया है। मन नहीं कर रहा था मेरा आज कुछ बनाने का, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो मुझे वाइट सॉस पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है। तो फिर उन्होंने ऑर्डर किया है, अभी वो आएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है। स्पिनिच वाला जो पालक वाला वाइट सॉस पास्ता होता है वो बहुत टेस्टी लगता है, और नविश्ना भी खा लेती है ना, तो इसलिए मैं स्पैगेटी वाला पास्ता ही मंगा लिया है। और फिर यही है, अभी घर पे आए, थक गए और अभी बैठी हुई हूँ। आज तक कुछ काम नहीं है, लेकिन नविश्ना के लिए रोटी बनानी है। वो रोटी खाएगी, थोड़ा पास्ता खाएगी, थोड़ा रोटी खाएगी। आज मैं फ्री हूँ बिल्कुल, और लेट्स सी। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा मैडम को देख लो, मैडम चला रही है, मैडम को थोड़ा एंटरटेन करती हूँ, फिर आपको थोड़ी देर बाद जो आया है। और ये नई क्रॉकरी है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बट ये पास्ता आ गया है, तो अभी ये खाने ही जा रही थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये पालक वाला पास्ता है और वाइट सॉस में, और ये ब्रेड आता है इसके साथ, तो ये खा के फिर आपसे। मैंने रोल मंगाया है, एक रोल आता है, तो वो मंगाया है, तो वो अभी नहीं खाएंगे, वो अभी कुछ मूवी वगैरह देख रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद खाएंगे, अभी उनको भूख नहीं है। मैंने तो खा लिया, आपके सामने मैंने दिखाया भी है। मुझे वाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है, पर मैं उसे मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो मैंने कभी उसे ट्राई नहीं किया। बट पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और वो खाते नहीं है, वो रेड सॉस पास्ता पसंद करते हैं, इसलिए मैं हमेशा रेड सॉस पास्ता बनाती हूँ उनके। मतलब मुझे खाने में ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है, बट उनकी वजह से मैं कभी वाइट सॉस नहीं बनाना चाहती। आपने देखा खाना वाना तो हो गया, अभी जा रही हूँ नविश्ना के लिए रोटी वो करना है, क्योंकि उसने थोड़ा सा पास्ता खाया है, तो उसको अभी तो भूख नहीं रहेगी, बट उसका रोटी बना के रख दूँगी, थोड़ी देर बाद वो रोटी खा लेगी। अभी हो रहा है टाइम करीबन 9, बाहर देख लो 9 बजे का टाइम कैसा है बिल्कुल उजाला है, इतना उजाला है, तो 9 बज रहा है, तो आधे 1 घंटे में वो खाएगी। थोड़ा सा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया, बट अभी तुरंत के तुरंत तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी, तो अभी रोटी बना के उसके लिए बना दूँगी। मैं अब इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग बना के कोई मतलब नहीं, आप तो देखते भी नहीं है। आप थोड़ा लंबा टाइम के लिए देखिए, पूरे व्लॉग देखिए, भगा भगा के मत देखिए। देश के साथ मैं आपको आज बाय बोलती हूँ, टेक केयर बोलती हूँ, और हाँ, यहाँ तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट दिखाइए। चलिए दोस्तों, बाय। अब मैं आपको बाय बोलती हूँ और गुड नाइट बोलती हूँ। जो यहाँ पे अभी दिन हो रखा है, मतलब नाइट तो नहीं हो रखी है, फिर भी आपके यहाँ पे नाइट हो रही है, तो गुड नाइट, बाय, टेक केयर।